वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ 9। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। उस हुकूमत के लिए कोरोना वायरस का चैलेंज सबसे बड़ा है, लेकिन बजाय इस पर पूरी तवज्जो मरकूज हो, हुकूमत ने आए रोज़ कोई ना कोई महाज खोल रखा होता है। अब ईद के बाद जून के महीने को वबा के हवाले से सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कहा जा रहा है, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ऐसा कहना है वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर रेलवे के मुताबिक जून में सियासी मंजरनामा नैब ज़दा होने वाला है और 31 जुलाई तक नैब का झाड़ू फिर जाएगा। अब कोरोना से डरना नहीं लड़ना है नारा उसका क्या होगा? अब तो लगता है कोरोना का डर बढ़ रहा है तो अपोजिशन से लड़ाई करनी होगी। होने क्या जा रहा है, आने वाले दिनों में सियासी हालात क्या होंगे, इस पर हम बात करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट है, एनालिस्ट है हसन निसार साहब। हसन साहब, वेरी वार्म वेलकम टू द प्रोग्राम। जी हसन साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस वक्त अब जिस तरह ईद की आमद है, लॉकडाउन जो है वो खत्म हो गया है, नरम नहीं खत्म हो चुका है। SOPs आपके सामने धज्जियां उड़ रही हैं, वो फॉलो हो नहीं रहा बिल्कुल। हुकूमत का इस वक्त जो प्लान लग रहा है वो लग रहा है कि देर मूविंग टूवर्ड्स हर्ड इम्यूनिटी। अब हर्ड इम्यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें 70% इन्फेक्ट होंगे, 3 to 5% को वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, 2% जो है पॉपुलेशन के मर जाएंगे। 2% अगर मरेंगे तो 30 लाख का ये फिगर है, 75 लाख वेंटिलेटर्स को जो है वो ज़रूरत पड़ सकती है। क्या हम इस चैलेंज के लिए रेडी हैं सर? डॉक्टर साहब, आपने पहले जब वो ड्रॉप हुआ तो आपने एक जुमला बोला था कि वी आर लिविंग इन कोरोना टाइम्स। कोरोना को बदनाम ना करें, उसकी वजह है कि 72 साल से या 73 साल से कोरोना टाइम्स ही चल रहा है। उसका नाम पहले कुछ और था, फिर कभी कुछ और होता है, फिर कभी कुछ और होता है। कभी रोटी कपड़ा मकान होता है, कभी शराफत की सियासत, कभी वोट को इज्जत दो होता है। ये एक मुस्तकिल सिलसिला है। इस मुल्क के मुकद्दर में कोरोना के अलावा अब तक मुझे तो नहीं समझ आई। आई एम इन माई मिड 60s। मैंने जब से होश संभाला है, मैं एक के बाद दूसरा कोरोना देख रहा हूँ। पहली बात, आपने बात कीजिए वो SOPs, तो उसकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी या आबादी कम हो जाएगी और इतना बंदा मर जाएगा। तो मुझे ये बताएं कि आज तक इस नाम नहाद आइन और कवानीन के ऊपर इस मुल्क की अशराफिया ने, एलीट ने कितना कमल किया है? रह गई आबादी की बात जो आप कर रहे हैं, इतने %, ये वो, मुझे अब याद नहीं रहा आपने कितने % बोला। तो डॉक्टर साहब, मैंने एक बार अपने कॉलम में एक जुमला लिखा था जिस पे काफ़ी हाहाकार मची थी। मैंने कहा बात सुनो, इस मुल्क का बहुत बड़ा मसला समझा जाता है इसकी पर कैपिटा इनकम। आधी आबादी मार दो, रातों रात 2 गुना हो जाएगी। ये बैक ऑफ द माइंड एक ख़ास तबका या चंद तबकात हैं, उनका बैक ऑफ द माइंड ये एक टोटल एक चल रहा है। हम बड़ी बड़ी बातें टीवी पे बैठ के, इस पे बड़ा दुख हुआ, उस पे बड़ी संजीदगी हो गई, फलाने पे हो गया, कौन कौन बैठ के यहाँ किस किस तरह रमज़ानुल मुबारक में कैसी परफॉर्मेंस दी जा रही होती है। मैं हैरान रह जाता हूँ, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पीपल आई पर्सनली नो ये कौन है, लेकिन वो इस तरह गुफ्तगू कर रहे होते हैं जैसे जब से इन्होंने होश संभाला है, इन्होंने तो सुबह तहारत और पाकीज़गी और ख़ूबसूरती और दीन के अहकामात पे अमाल के अलावा उस पर अमल के अलावा इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। सो ये सारा तज़ादात का एक भयानक खेल है जिसमें हम और आप रह रहे हैं, और इस तरह के सवाल करके और पूछ के हम गुज़र बसर कर रहे हैं। कुछ भी यूनिक नहीं है, और जिस इशू की बात आप कर रहे हो उसमें तो पूरी दुनिया कंफ्यूज्ड है भाई। तो मेरे जैसा हम्बल ऑर्डिनरी बेचारा एक बिलो एवरेज आदमी इतने लोडेड सवाल का जवाब कैसे दे सकता है? ये तो पूरी दुनिया को नहीं समझ आ रही कि क्या करना है, क्या होना है। और बाकी जैसी परफॉर्मेंस चल रही है हमारी मौजूदा गवर्नमेंट की, उसके बाद इतना जो वाज़े दुश्मन थे आपके 70-72 साल में, गुर्बत थी, जहालत थी, रूल ऑफ लॉ नहीं था, मतलब था क्या? तो आप अपने विजिबल दुश्मनों के साथ तो लड़ नहीं सके, उनका आप कुछ नहीं बिगाड़ सके। आप इस मुल्क में लिटरेसी रेट का कख नहीं कर सके। करोड़ों लोग इस ज़माने में भी हेपेटाइटिस से मर जाते हैं। लाहौर के अपने जो सरकारी इदारे हैं वो फिगर्स देते रहे लगातार, मैं कोट करता रहा अपने प्रोग्राम में कि इतने % आर्सेनिक लाहौर के जो सो कॉल्ड ड्रिंकिंग वाटर है उसमें मौजूद है, पानी में। हाँ,
उसमें मौजूद है, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। आपने और किस चीज का, किस विलन का आपने क्या बिगाड़ लिया जो इन हालात में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बड़ी तोप किस्म की परफॉर्मेंस होगी? कुछ भी नहीं होगा। ये घोंघलों से मट्टी झाड़ी जाएगी और झाड़ी जा रही है। डेस्परेशन में इधर उधर हाथ पांव जो जिसकी समझ में आएगा। इस मुल्क का हाल तो देखें। If you allow me to interject, Hassan बुहरान की जी, if you allow me to interject, एक सवाल आपसे इससे बात, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही, हालात इस वक्त पूरी दुनिया के इसी तरह के हैं। एक नई जो है ये आफत है, एक नई वबा है, हमें नहीं पता इससे किस तरह डील करना है, लेकिन कम से कम ये एक हमारे मुल्क में जो कन्फ्यूजन नज़र आ रही है वो मल्टीपल उसके जो हैं वो फैसेट्स हैं, और उसकी वजह से उस पर हम देख रहे हैं कि कन्फ्यूजन तो है ही, साथ साथ बुरी तरह से सियासत भी हो रही है, जिसकी हमें अगले दिन जिसका रद्द अमल जो है, जो अगले दिन सुप्रीम कोर्ट से जो जजमेंट आई है उसमें नज़र आया कि जब विफाक और सूबे इनडिसाइसिव एटीट्यूड रखेंगे तो फिर इंटरवेंशन होगी, और फिर कोई उसको कहेगा जी जुडिशल एक्टिविज्म हो रही है, कोई और नाम देगा, लेकिन जो आपके करने के काम है वो आप नहीं कर रहे, तो फिर किसी ने तो करने हैं सर। देखें, बड़ी खूबसूरत बात की, आपके मुंह में घी शक्कर, मुबारक हो। अल्लाह आपकी ये जो मलफूफ किस्म की एक दुआ है, अल्लाह उसको सुन ले। एक बात मैं अर्ज करूं, दिस इज अ सोसाइटी ऑफ सब मैन एंड मैनिमल्स। आप सियासतदानों का बिहेवियर देखें और मेरा देख लें। मेरे से मुराद आम आदमी का। तो क्या दिखाई देता उसमें? इन बिटवीन द लाइंस वाली बात कोई नहीं है, बहुत ऑब्वियस है। बट बेसिकली ये बात जो मैंने की है, मैं पूरी जिम्मेदारी से ये तातारियों के नरगे में आए हुए बगदाद का हम शक्ल है ये मुआशरा। और कौन जिम्मेदार है मुझे बताएं तो सही। सियासतदानों का रवैया देख लें, नीचे क्राइम देखें किस किस्म का। रमजानुल मुबारक में और इतने खौफनाक भयानक एक क्राइसिस में भी ये मुमकिन है? ये मतलब 10, 15, 20 महीने, 2 महीने का ब्रेक ले लो। मासूम बच्चों के साथ उसी तरह वो जातियां हो रही हैं, वो अब्यूज उसी तरह जारी है, महंगाई उसी तरह जारी है, वो अपना ज़ख़ीरा अंदोज़ी उसी तरह जारी है। अलीम खान बेचारा पागल हो गया है, वो इनके गोदामों पे छापे मार मार के चोरों के गोदामों से निकालने के लिए उसी तरह मिलावट जारी है। चंद दिन पहले था कि पंजाब में लाहौर नंबर 1 है गंदे और गलीज दूध के मामले में, और दूध भी पानी में मिलावट नहीं, पानी की मिलावट नहीं करते जालिम के बच्चे, केमिकल्स उसमें चलाते हैं। तो आप मुझे नहीं, मेरी नहीं समझ में आ रही कि आप किस मुआशरे में किन बातों पे आप परेशान हो रहे हो। परेशानी तब होगी अगर इसके कुछ उलट हो जाए। मेरे जैसे बंदों को तो कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। सीधा क्या है? आपने चंद चीजों के टेढ़पन की, बदसूरती की बात की, यहां खूबसूरत क्या है मुझे वो बता दें आप। अभी कुछ दिन पहले आपने जो है वो एक वीडियो जारी की, जो एक वो हॉस्पिटल जो हमारा फील्ड हॉस्पिटल बना है एक्सपो सेंटर में, उसके हवाले से। अच्छा, वो बिकॉज You are one of the few credible journalists that we have in this country. तो आपकी बात तो बगैर सोचे समझे जो है, बगैर देखे जो है वो हर कोई बिलीव कर लेता है। उसके बाद एक रिबटल वहाँ से आया पंजाब हुकूमत की तरफ से कि नहीं जी, ये 90 करोड़ किस तरह इन्होंने फिगर दे दिया, हमने टोटल जो है वो 1.5 बिलियन जो है वो हमने स्पेंड किया है, तो कुछ कन्फ्यूजन हुई है। सर ज़रा इसकी वजाहत कर दें कि आपके पास जो फिगर्स आए थे, यू स्टैंड बाय देम स्टिल, या क्या सिचुएशन क्या है, अगर बता दें। जी मैं अर्ज़ कर देता हूँ, बिल्कुल ठीक है। मैं उस पर इतना प्रोवोक डॉक्टर साहबा इसलिए हुआ था कि ये जो मेन बुलवार्ड है यहाँ का एक्सपो सेंटर वाला, उस पर मेरा घर है। मैं चेकअप के बाद आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल, डॉक्टर्स हॉस्पिटल, तो मैंने वो मंजर खुद देखा। अगले दिन खबरें अखबार में पढ़ा, स्टोरी ब्रेक की सिटी 42 ने। जिस दिन मैंने ये बात की और उसका रिएक्शन आया, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके अगले रोज मैंने 2 प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट जिनकी बीट है ये, मोस्ट प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, अगले रोज
मेरे ये जो भी हमारा इसको क्या कहते हैं यूट्यूब या चैनल वैनल जो भी जी। उसने इंटरव्यू किया उनको, एक का नाम है जाहिद चौधरी, दूसरे का नाम है आसिफ अफान, हु इज अ वेरी गुड कॉलमिस्ट आल्सो। वो पढ़ लें, आपको सारा जवाब मिल जाएगा। वो 17 लाख तो बीबी एक हॉस्पिटल का एक हॉल का किराया है, 3 हॉल हैं। मुझे ये बताएं, पंजाब यूनिवर्सिटी के ओ मल्टीपर्पज रूम्स और हॉल्स और ऑडिटोरियम सब भरे हुए हैं, खाली पड़े, वीरान हैं। बेशुमार तालीमी इदारे पाकिस्तान के इस वक्त बंद हैं। आपने कैसे, दूसरी वो बजट की कॉपी थी, 17 लाख माहाना एक हॉल का किराया, 3 हॉल। वो लोग मैंने बाहर आते देखे, एक्सपो चुके, वो हमारे रास्ता है जी। तो आई स्टॉप्ड। तो मैं किसी से पूछा, मैंने कहा यार ये पुलिस वगैरह ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी ये तो तीसरी बार हो रहा है, इनको खाना नहीं मिल रहा, उसमें देख लें। अच्छा, वो स्टाफ का जो उन्होंने बजट, आप मेरे पास तो आई थी बजट की कॉपी। मैंने ज़िंदगी में ना कभी न्यूज़ रूम की शक्ल देखी है, ना मैंने ज़िंदगी में डॉक्टर साहब रिपोर्टिंग, मैं ज़िंदगी में तो स्काई लैब हूँ, मैं तो एज अ कॉलमिस्ट या एक अखबार के एडिटर के तौर पे मैं डेली जर्नलिज्म में आया। वो तो एक एक्सीडेंटल सा था वाकया, मेरा तो ये बैकग्राउंड नहीं है। तो फिर मैंने जब वो तमाशा देखा, पुलिस वाले मिन्नतें कर रहे, हाथ जोड़ रहा है, वो सैकड़ों के हिसाब से बंदे कहते को लानत है तुम्हारी जिंदगियों पे। टॉयलेट हाफ अ किलोमीटर अवे है, और अजीबो गरीब तरह के बेड हैं, उसमें घटिया किस्म के वो गद्दे या वो जो अच्छा डाले हुए बजट था। हाँ। क्योंकि हम तो आपकी बात सुन के हम हैरान हो गए ना। आपने बताया, मेरे पास वो फिगर्स भी अभी लिखे हुए हैं कि जो पार्टीशनिंग है 45 मिलियन की वो हुई, यानी 4.5 करोड़ की वो हुई। कॉस्ट ऑफ बेड एंड पिलोज 25 मिलियन का आपने फिगर जो है वो दिया। कॉस्ट ऑफ फर्नीचर अलग, फिर वो 190 मिलियन का 19 करोड़। तो उस पे पंजाब हुकूमत का जो रद्द अमल आया है, यही हम आपसे जानना चाह रहे थे कि क्या मतलब उस आपका कोई मतलब उसमें कोई कंफ्यूजन थी, या मतलब आपके पास जो है यू स्टैंड बाय दोस फिगर्स? मैं वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रही थी। भाई देखें डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैंने तो कहा कि अगले दिन जिन दो मुअज़्ज़िज़ीन के इंटरव्यूज़ चले उधर उसी पे जिस पे मैंने ये प्रोग्राम किया था, उन 2 बंदों के, उन दोनों ने एक्सप्लेन किया। उनमें से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था और उसने उस इंटरव्यू में कहा कि जो मुतल्लिका वज़ीर जो थी वो एक सवाल का जवाब नहीं दे सकी। ये हो रहा है जी, अभी देख रहे हैं जी, अभी कर रहे हैं, अभी सोच रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं बजट की कॉपी की जो मेरे पास आई थी। बिल्कुल। अब ये चूंकि लीक आउट हो गया है, अब वो कोई और आगे कोई उसमें कोई टेम्परिंग करें तो मुझे नहीं पता। मेरे पास जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आए, इफ यू नीड अ कॉपी आई कैन टेल देम टू सेंड यू। चूंकि मैंने वो फाड़ फूड के फेंक दी थी, मैं दोबारा मंगवा लेता हूं। सही, मैंने तो उसकी बात की थी। अब अगर पहले मरहले पे को वारदात, जी हाँ बोलें, आप बोलें। जी नहीं, बिल्कुल आप, यही मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि जब आप बात करते हैं तो उसमें हम आपके व्यूअर्स भी हैं, आपके जूनियर्स भी हैं, हम इसको उसमें बहुत सदाकत समझते हैं कि ऑब्वियसली आपकी जो फिगर्स हैं उसको डिस्प्यूटेड नहीं है। बट क्योंकि वजीर खुद आके उन्होंने जी कहा नहीं ये कन्फ्यूजन हो गई, ये हुआ वो हुआ, क्योंकि सर इस पे तो मेरा ख्याल है हमारे लिए सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया इस वक्त इसलिए है कि गरीब मुल्क है, पैसे हमारे पास देने को नहीं है। ये जितना ये फिगर आया 90 करोड़ का जो फिगर आया, दैट मीन्स ये लोगों की जेबों में जा रहा है, क्योंकि वहां तो कोई 428 कंसल्टेंट्स वहां या 413 मेडिकल ऑफिसर्स, 208 कंसल्टेंट्स, वो तो किसी को नजर नहीं आ रहे, वो कहाँ है? इसका मतलब कि जेबों में जा रहा है सारा पैसा। नहीं, यही तो बिल्कुल ठीक है। इसको जैसे जिसका जैसे जी चाहे इंटरप्रेट कर ले। मैंने कहा ये टीवी चैनल पे आया, ये अखबार में शाया हुआ, उससे पहले खबरें ने पै दर पै 2-3, मैं नाम ले रहा हूं अखबार का, ये बातें हुई। उसके बाद मेरे पास वो डॉक्यूमेंट आया। जब मैंने वो चीखो पुकार की तो इनको जरूरत महसूस हुई कि अब इस पे रिएक्ट किया जाए, और वो रिएक्शन भी क्या, कोई सॉलिड बात है ही नहीं। आए बाईशाएं ये नहीं है वो नहीं है। भाई आपके इरादे और अज़ाइम अगर शुरू में ही पकड़े गए, अब ये उसमें को हरकत करें, बात करें, तो मुझे नहीं पता। बट मैंने जो कुछ मैंने पढ़ा था, मेरे पास वो सरकारी डॉक्यूमेंट था सामने। बिल्कुल बिल्कुल।
मुझे क्या जरूरत है फैब्रिकेट करने की? मेरा क्या ताल्लुक है? आपको कोई वो नहीं है, फैब्रिकेट करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड यू नॉट द ओनली वन। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस आई हैं कि जो अरबों लग गए हैं इस पूरे कोरोना के वायरस के उसमें, तो वो ये पैसे कहाँ गए हैं? सुप्रीम कोर्ट की भी इस पे जो है ऑब्जर्वेशन आई है। मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि पंजाब के हवाले से तो हम सब जानते हैं कि इमरान खान साहब इसको माइक्रो मैनेज करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे अगर कहीं कोई फेलियर आ रहा है, गवर्नमेंट का कोई फेलियर आ रहा है, तो इमरान खान साहब का फेलियर है। बक स्टॉप्स एट हिम बिकॉज वो माइक्रो मैनेज कर रहे हैं। क्या आपका ख्याल है वो इतने लाइल्म है या इनको इतना ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, उनको फिक्र नहीं है क्या? सर क्या हो क्या रहा है? एक सेकंड, ये बड़ी खूबसूरत बात है। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा था द बक स्टॉप्स हियर। हम इन हालों को पहुंचे इसलिए हैं कि यहां बक स्टॉप्स नोवेयर। एक बात। दूसरी बात, भाई मैं तो यहाँ आजकल यहाँ जिस घर में मैं बैठा हूँ उसमें ये माइक्रो मैनेज तो मैं अपने फार्म हाउस को नहीं कर सकता, विच इज़ ओनली 20 मिनट्स अवे फ्रॉम दिस प्लेस। तो एक इतने मुश्किल मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, इतने मुश्किल, इतने पेचीदा, इतना खोपड़ी में ना घुसने वाले मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इस तरह की इमैच्योर टीम के साथ, जिनका ना कोई तजर्बा है, ना कोई, बहुत कम लोग हैं, शफकत महमूद या परवेज़ खटक जैसे, बाकी तो किसी को पता ही नहीं है। अच्छा, वो सबसे बड़े सूबे, सबसे बड़े आबादी वाले सूबे को माइक्रो मैनेज कर ही नहीं सकता। आपका तो सवाल ही दुरुस्त नहीं है मेरिट पे। वो तो उसे मैनेज ही नहीं कर सकता, माइक्रो मैनेज कैसे करना है? सर मैनेज करने का, इफ यू अलाउ मी, नहीं हो रहा। नहीं, मैं वही कह रही हूँ, मैनेज अगर आपने करना है तो सब चीख उठे कि जी बुज़दार इज नॉट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, बिकॉज दिस इज समथिंग, दिस इज अ टर्म दैट खान साहब हैड कॉइंड फॉर अस, एटलीस्ट इन पाकिस्तान, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। जब वो आप नहीं लगाएंगे, जब आप अपनी मर्जी से जो है वो एक एक चीज चलाएंगे, जब आप ब्यूरोक्रेसी में अपनी मर्जी से चेंजेस करेंगे, बुज़दार एक एक दिन में 4-4 दफा लोगों की जो है वो तबादले कर रहा है, एंड यू विल नॉट होल्ड हिम अकाउंटेबल। तो एट द एंड ऑफ द डे सर आपसे सवाल होगा ना कि कंट्रोल तो आप ही कर रहे हैं, यहाँ चीजें तो आप ही लगा रहे हैं सारी। नहीं, फाइनली तो कैप्टन, क्रेडिट भी कैप्टन को मिलता है, हालांकि टीम पूरी ने जान मारी होती है, उस अकेले ने तो कोई तोप नहीं चलाई होती। बिल्कुल। वर्ल्ड कप का सारा क्रेडिट कैप्टन को मिला, ठीक है, हालांकि जावेद मियां जैसे सुपरस्टार्स मौजूद थे, ये नहीं। अच्छा, इसी तरह जो अगर उसके नतीजे में कोई नाअहली आती है, बदनामी आती है, वो जाहिर है वो भी उधर जाएगी। अगर आप ये कहते हैं कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू, ये तो होता नहीं जिंदगी में, तो वो जाहिर है उधर जाएगा। अब लेवल क्या है कॉम्पिटेंस का, उस पर तो गुफ्तगू कर कर के भी दुनिया थक गई है, मैं क्या करूं उस पर। इतना मुश्किल मुल्क, उसका बड़ा तरीन सूबा, उसको अगर आप, ये बिल्कुल ऐसी है, देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये बिल्कुल इसी तरह है कि मैं अपने बेटे को कहूँ कि अनारकली में जाके या लिबर्टी में जाके ड्राइविंग सीख, और दे दूं उसको मैं लैंड क्रूजर, तो ऑब्वियसली ही, अल्लाह माफ़ करे, ही एंड अप किलिंग और इंजरिंग, किलिंग अ फ्यू पीपल एंड देन इंजरिंग अ लॉट ऑफ पीपल। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। लेकिन इस मुल्क का कमाल ये है, जो आता है वो इसको मुल्क समझ के नहीं, वो अपनी जाती जागीर समझ के, अपना कोई शॉपिंग मॉल समझ के, या अपना जाती घर समझ के, वो 100% वो अपनी विम्स पे, या जो सो कॉल्ड विजन बहुत बड़ा लफ्ज़ है वो तो इस मेरा ख्याल है कि रीसेंट पास्ट में तारीख में शायद कोई एक आध बंदा, एक आध को नेल्सन मंडेला या कोई एक आध को बंदा होगा, वो विजन का तो लफ्ज़ इनमें से किसी के मुंह पे जचता ही नहीं है। तो इस तरह चलाते हैं इसको मुल्क समझ के, और एक मुश्किल मुल्क, ये बड़ा और होमवर्क चाहिए बहुत खौफनाक। ए लेवल का एग्ज़ाम्स नहीं बचा, उसमें बाइज्जत तरीके से अपेयर नहीं हो सकता, उसका नतीजा उसके मुंह पे आएगा, कालक मली जाएगी अगर उसने होमवर्क नहीं किया। तो बाकी जो कुछ है, कि अब बुज़दार साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, आपने जो कहना था कह दिया, मैं आप भी कह रहे हैं, आपका ओपिनियन जो है वो लोग सुनते हैं, क्योंकि मुझे तो ये कहा जाता है कि मैं शायद जो है वो मायूसी जो है वो फैला रही हूँ, आपका जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू एक उसको डिफरेंटली देखा जाता है। एक मिनट डॉक्टर साहब, यहाँ ये एक बात सुन लें,
मेरे पास जो कुछ है मैं वही फैलाऊंगा। ये याद रखना, अपॉलोजेटिक होने की आपको जरूरत नहीं है। आपका रोल है एमआरआई मशीन का, हम लोगों का रोल है एक्सरे मशीन का। किसी मां का इकलौता बेटा अगर बाजू आगे रखेगा, उस पर 4 जगह से टूटा होगा, एक्सरे मशीन या एमआरआई मशीन बताएगी कि मां जी अफसोस बहुत है, आपका इकलौता बेटा है लेकिन इसकी टांग भी फ्रैक्चर हो चुकी है, बाजू भी हो चुका है। मायूसी फैलाने वाली बात ये अहमक और बेवकूफ लोग करते हैं। हम लोग जब बात करते हैं, हमारा रोल है कैमरा, ये जो आपका कैमरा है सारा, मेरा ये रोल है, आपका भी यही रोल है। आप कैमरा रखोगे सामने, गंदगी का गलाजत का ढेर होगा, गधे वहां चल रहे होंगे गंद, तो कैमरा वही दिखाएगा। आप फूलों के गुलदस्तों के आगे कैमरा रहो, कैमरा वही दिखाएगा। हमारा आपका तो काम ही और है। ये अगर एक देखें, बात सुने, इस मुल्क में 100% लिटरेसी रेट होता, इस मुल्क में खते गुर्बत पे एक बंदा दिखाई ना देता, इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज होती, इस मुल्क में मैं नाम की चीज खत्म हो गई होती। जो आता है नवाज शरीफ कहता है मैं, मेरे बगैर मैं लाजुम व मलजूम हूं, जुल्फकार अली भुट्टो, मैं चला गया तो पहाड़ रोएंगे। ये तो मेंटालिटी है आप लोगों की। तो मायूसी क्या आपने फैलानी है या क्या मैंने फैलानी है? और एक और बात, मिसकोट करते हैं ये जो कहना कि मायूसी गुनाह है, ये गलत है। कुरान पाक में है अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। इस जुमले में फर्क है। मायूस मत हो का मतलब यह है कि उसकी रहमत की कुछ शराइत हैं। वो रब्बुल आलमीन है, वो रहमान है, वो रहीम है, लेकिन जहन्नुम भी उसी ने रखी हुई है। ये समझ में आने वाली बात है कि भाई उसका करम तो चाहिए मुझे। हमारी सदियों से दुआएं नहीं सुनी जा रही। 1 अरब प्लस मुसलमान हैं, गिड़गिड़ा के रिक्कत तारी हो गई, दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह मियाँ कश्मीर को भी यूं कर दे, फ़लस्तीन को भी यूं कर दे, और मुसलमानों को इनकी वो निशात सानिया का फलाना, कोई दुआ आज तक सुनी नहीं गई। सदियां हो गई। जितनी दुआएं हैं 5 टाइम होती हैं, जुमे को उनका आखिर होता है, वो कहाँ, बॉटम लाइन क्या है? नहीं, करतूत नहीं आपके ना, आपके अक़वाल, आपके अफ़ाल, आपके अमाल के साथ सिंक्रोनाइज नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये मायूसी आप पे कोई ये तोहमत लगाए या मुझ पे लगाए, वो बेहुदा बात है। हमने क्या मायूसी फैलानी? मैंने जो पिक्चर दी है इस मुल्क की, वैसे होती तो लोग हमें संसार कर देते अगर हम ऐसी बात करते। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नैब के जो हालात चल रहे हैं, एहतसाब है, इंतकाम है, क्या हो रहा है, हसन साहब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक इन कॉन्वर्सेशन विद हसन निसार साहब। हसन साहब, नैब के हवाले से, नैब हमेशा से कंट्रोवर्शियल इदारा जो है वो रहा है, हर हुकूमत ने इसको अपनी मर्जी से जो है वो चलाया है। अब आपसे सवाल ये है कि पहले तो जब से हुकूमत आई है, पहले तो सिर्फ अपोजिशन ये कहा करती थी कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, जोड़ तोड़ की सियासत के लिए इस्तेमाल हो रहा है। फिर हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस साहब, खोसा साहब, उन्होंने कहा, और अब चौधरी बिरादरान, PMLQ के जो चौधरी बिरादरान हैं, अब वो ये बात कर रहे हैं कि नैब हमारे खिलाफ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। क्या आप समझते हैं यहाँ पे एहतसाब हो रहा है या इंतकाम हो रहा है? हमारा एक ख़ास तरह का कैरेक्टर है। एक हमारा कैरेक्टर है वो मिली नगमों में, तरानों में हम जिंदा कौम हैं और ये है और वो है। एक तो वो है, हैं, एक वो अल्लामा इकबाल वाला है, तेगों के साए में हम, और दश्तो दश्त हैं दरिया भी न छोड़े हमने, ये है वो। एक तो वो है। दूसरा है रमज़ान में महंगाई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, कम तोलना, झूठ बोलना, मिलावट करना, लाइफ सेविंग ड्रग्स तक हेरा फेरी और फ्रॉड। अच्छा, इंतहा ये है आपके इन्हतात की कि अब कैमरा से बचने के लिए, अवॉइड करने के लिए, जब ट्रैफिक सिग्नल पे कोई वायलेशन होती है तो मोटरसाइकिल पे बैठे हुए 2 शैतानों में से जो शैतान पिछली सीट पे बैठा होता है वो नंबर प्लेट पे हाथ रख लेता है। कल रात की बात नाम भी ले देता हूं, मेरे छोटे भाइयों की तरह है, खलील ताहिर सिंधु जो माइनॉरिटीज के हमारे वजीर भी रहे, फिर पता नहीं कौन से वजीर रहे।
तो वी वर टुगेदर। मेरा प्रॉब्लम है, मैं किसी भी गाड़ी के मैं पीछे नहीं बैठ सकता, मेरा स्पाइन का प्रॉब्लम है। तो मैं आगे बैठा तो मैंने वो सीट बेल्ट लगाने की कोशिश की तो उधर कोई पुर्जा घुसाया हुआ था। मैंने कहा यार ये क्या है? वो हंस पड़े, भाई है मेरा छोटा। मैंने कहा यार अक्ल करो, ये तो आपकी और हमारी सेफ्टी के लिए बच्चे भी यही सीखते होंगे। और यकीन करो इससे पहले मैं 10-15 दोस्तों को बाकायदा झाड़ चुका हूं कि खुदा का खौफ करो। तुम अपने बच्चे को क्या तरबियत दे रहे हो? एक पुर्जा सा फिट कर देते हैं ताकि गाड़ी टू टू ना करे या वो सिग्नल ना। ये कैरेक्टर है। आप इतना बड़ा, इतने छोटे आदमी से इतना बड़ा सवाल पूछ रहे हो, एहतसाब। अच्छा हाँ, लोग कहते हैं कितने केसेस लॉजिकल एंड मंतकी अंजाम तक गए, आप मुझे बता दें। अच्छा, उनका एक अपना जवाब है। इनमें बड़े बड़े नेक लोग हैं, मैं कसमन ये बात कर सकता हूँ। ये जो डीजी हैं लाहौर के, ये मेरा ताल्लुक चूँकि लालपुर से है, इनका भी है, सूफी बरकत अली है, वो एक बैकग्राउंड है, ये दरवेश टाइप, सेंट टाइप, ये और तरह का। बट ओ भाई, अगर 100 केसेस हैं उनमें से आज तक कितना लॉजिकल एंड पे पहुंचा है पता कर लें। अच्छा, क्या बहुत बड़ी दलील है कि उधर एक तरफ खड़ा पाकिस्तान के सबसे महंगे वकीलों का पैनल, इधर टटपूंजिए खड़े हैं, तो भी धंधा छोड़ दो सर। लेकिन साइबेरिया में बर्फ अगर नहीं बिक रही जी, आई एम रियली सॉरी, ये आपका बिल्कुल वैलिड आर्गुमेंट, और हम ये सुनते भी आ रहे हैं कि वहां पे जो है वो मिलियंस वाले जो है वो वकील खड़े हैं और यहाँ पे बिल्कुल चंद हजार वाले हैं सर। लेकिन ये एक प्रोविजन मौजूद है नैब ऑर्डिनेंस में कि आप अपनी, ये जवाबदीद है नैब चेयरमैन की, अपनी मर्जी से जिसको चाहे हायर कर सकता है और ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हायरिंग क्यों नहीं होती, क्यों नहीं करते? दैट मीन्स कि देयर इज अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे इल्म में इजाफा किया, सच्ची बात है। मैं तो 2 बार पहले इतराफ़ कर चुका हूँ कि मैं एक बिलो एवरेज सा जाहिल सा आदमी हूँ। थैंक यू वेरी मच, मुझे नहीं पता था। नहीं सर, अब जब मेरी मेजर शहजाद सलीम, मेरे भाइयों की तरह वो भी, जब उनसे बात होगी तो मैं बताऊंगा। मेरा कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। मेरा ख्याल था कोई कानून होगा कि भी ये बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट ये पैसे नहीं खर्च कर सकते। भाई उधर अगर 5 करोड़ का वकील खड़ा है, तुम इधर 6 का खड़ा करो, रिकवरी करो। मुझे नहीं पता, आपके पास फिगर्स होंगे, आपका काम इस तरह का, मेरा तो काम नहीं। मैं इस तरह की बेसिकली सच्ची बात मैं आपको बताऊं, ये तजिया निगारी और ये क्लैरिकल सा, मैकेनिकल सा काम है। फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके बैठ जाओ, कसाईयों वाला काम है कि ये पसंदे बना दो, ये गर्दन की बोटी है, ये रान की बोटी, ये इस तरह मेरा है नहीं ये काम। मैं तो कोशिश करता हूँ कि आपको मैच कर सकूँ आपके सवालों को। तो ये मुझे नहीं पता था। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम हमारी मुलाकात होगी, मैं कहूँगा कि भी आप ही ले आओ महंगे वकील। नतीजा देख लेना, हमें किसी चीज पे बहस करने की नहीं, एक सेकंड। जी सर, ये एहतसाब और इंतकाम दोनों ही हो सकता है। करने चले एहतसाब, तब्दील हो गया वो इंतकाम में, क्योंकि आपको हैंडल नहीं करना आया। चौधरियों के साथ तो टोटल ज्यादती हो रही है, मैं लिख भी चुका हूं इस पे। जो फिगर्स की बात देखें, मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूं, ना मेरा कोई क्लास फेलो है, ना मेरा कोई रिश्तेदार है, ना मेरी कोई बिरादरी है, ना फलाना है। और मैं जीरो सोशलाइज करने वाला बंदा हूं। मैं एक बंदा जो हफ्ते में 1 दिन के अलावा घर से बाहर ही नहीं जाता, मुझे पसंद ही नहीं। तो लेकिन जो फैक्ट शीट मेरे सामने आई वो दैट वाज अमेजिंग कि उन्होंने पता नहीं क्या नहीं कर चुके और पता नहीं किस कोर्ट से क्या नहीं हो चुका और फलाना, मुझे याद भी नहीं रह गया। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है, उसको जो है वो डिक्टेटर बनने का शौक हो जाता है। जो डिक्टेटर आता है वो कहता है जी मुझे डेमोक्रेटिक निजाम जो है वो चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे है कि चौधरियों की अगर बात करें, PMLQ की बात करें अगर हम, तो जिस किस्म का ये अब टफ टाइम दिया जा रहा है उनको, और वो बाकायदा ये भी कह चुके हैं 2017 में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कहा था कि ये केस बंद कर देना चाहिए, और उसमें हमें बताया भी नहीं जा रहा कि क्या इसके कहाँ जो है वो एसेट्स बियॉन्ड मींस का केस है, क्या प्रॉब्लम क्या है, गुमनाम एक जो है वो कंप्लेनेंट है। सवाल यहाँ पे ये है कि अगर ये इस तरह हो रहा है और ज्यादती जिस तरह आप भी कह रहे हैं उनके साथ हो रही है, तो पंजाब गवर्नमेंट का फ्यूचर क्या होगा? बिकॉज पंजाब गवर्नमेंट एक बहुत वीक फुटिंग पे इस वक्त खड़ी है। पंजाब गवर्नमेंट का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? क्या पंजाब में तब्दीली आ सकती है? डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा बहुत ज़्यादा कंसर्न, बहुत ज़्यादा परेशानी मैंने चंद दिन पहले रखा है कि परवरदिगार को ऐसी सूरत निकाल दे कि मेरी नस्ल मरने से पहले
वाइप आउट होने से पहले इसकी डायरेक्शन ठीक होते देख लें। ये जिस्मों पे लिबास हैं, रूहें नंगी हैं। यहाँ आप कह रहे हो कि ये इसका पंजाब का, पाकिस्तान का आप देखो तो सही हालात क्या हैं। हिंदुस्तान देखो, उनके अज़ाइम देखो, उनके इरादे देखो, उनकी हरकतें देखो, उनके कमाल है भाई। अपने अंदर के हालात देखो, आपकी इकॉनमी वो टोटली फ्रैक्चर्ड। सही कसर है, कोरोना ने निकाल दी है, ना कुछ सारा, ना पैर है, ना गवर्नमेंट की रेट है। कौन सी चीज़ है मुझे बताएं सीधी आपकी। इस दफा तो नेगेटिव में चली गई सर इकोनॉमी। 52 के बाद पहली दफा कह रहे हैं नेगेटिव में जा रही है इकोनॉमी। जी जी जी, आई नो दैट। मेरा ये तो इसकी मुझे थोड़ी सी सूझबूझ है इस कारोबार की। तो ये जो आप बात कर रहे हो ना पंजाब का, अच्छा मैं पूरे पाकिस्तान के आगे, और ये अब से नहीं है, बद से बदतर हो रहा है। ये कोई नई बात नहीं। आपके जो इस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर का पता नहीं वो क्या है, जो थे वो गवर्नर स्टेट बैंक इशरत हुसैन, उनकी तो किताब का उन्वान है गवर्निंग द अनगवर्नेबल, दैट इज द टाइटल। और ये तो चंद साल पुराना काम है। तो ये अब से नहीं शुरू, और ये बतदरीज इन्हतात की तरफ, बद से बदतर की तरफ मामला जा रहे हैं। तो इसमें सिर्फ पंजाब क्या, हाँ अगर कुछ हो सकता है अल्लाह करे, लेकिन मैं तो डसा हुआ हूँ। आपकी एज से ज़्यादा है मेरा एक्सपोजर ये इस सारे। अच्छा वो मैं लिखा करता था कि भाई जेंडर का फ़र्क है, बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ को तुम दुश्मन समझते हो, लोगों बेवकूफ़ हो। एक खड्डा है, एक खाई है, एक छुरा है, एक छुरी है, ये बीबी है, वो बाबू है, इनमें से कोई कम नहीं है। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, सैकड़ों कॉलम है। फिर मैंने एक दफ़ा देखा, और मैं इधर इमरान के साथ गया था, ये पता नहीं इधर कोई पाक पतन शरीफ वगैरह, उस घर में एक बहुत बड़ा दरख्त था, बहुत बड़ा, कुछ 100-125 साल का होगा। वो तना एक था और ऊपर जाके आधा दरख्त पीपल था, आधा दरख्त बरगद था। मैंने वापस आके कॉलम लिखा कि ये है ये निज़ाम। ये लड़ते मरते बिल्कुल ठीक नज़र आते हैं, लेकिन खुदा का वास्ता, इरशाद हक़ानी साहब जिंदा थे, उनके साथ फिर वो एक कंट्रोवर्सी चली। मैंने कहा आप कह रहे हैं वर्किंग रिलेशनशिप, वो खुदा का खौफ करो। इनके दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप की हक़ानी साहब आप बात कर रहे हो, तो ये तो लोगों को बर्बाद करके रख देगा। इस मुल्क का आम आदमी तो किसी का बाल नहीं उखाड़ सकता। इनको लड़ने मरने दो, फिर जब खाने बैठते हो तो उंगलियां यूं हो जाती हैं। जब खाने के अलावा वक्फा आता है उस वक्त मुक्कों में तब्दील हो जाते हैं। ये सारा एक फ्रॉड है, झूठ है, सिस्टम। आइन बड़ा मुकद्दस है, किधर मुकद्दस है? जिसका दिल करता है आइन की किताब लेके, मेरा इतनी सी किताब है मेरी, लें ये पढ़ा है, ये इतनी सी किताब है, जिसका दिल करे आ जाए। वो इस मुल्क की इस दस्तावीज़ को सबसे ज़्यादा जलील तो इस मुल्क की अशराफिया करती है, सो कॉल्ड अशराफिया। उसकी तो खैर गंदी तारीख है, लेकिन हमारे यहाँ उन्हीं को एलीट कहते हैं। मैं भी कह रहा हूँ ताकि कम्युनिकेट करने में आसानी रहे। वो इस किताब के तो एक एक सफ़े पे लिखा हुआ है, इसका कोई सर पैर नहीं है। इसमें बहुत बड़ा सर्जरी, सीरीज ऑफ सर्जरीज, और हर सर्जरी मेजर सर्जरी हो। एक दो बातें हैं, अफसोस है मैं कर नहीं सकता। जानने वाले जानते हैं इस मुल्क में कि ये माइनर सर्जरी का और एक दो चार सर्जरीज का केस नहीं है। उसके बगैर ऐसे ही था, ऐसा ही है। I'll have to interject here, हसन साहब, एक ब्रेक का जो है वो कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हसन साहब, आपसे जो गुफ्तगू है, अभी हम जब ब्रेक से पहले जा रहे थे, ब्रेक से पहले गुफ्तगू जब कर रहे थे तो उस पर बात हो रही थी कि किस तरह जो है वो किस ने जो है वो डैमेज किया है इस मुल्क को। अब खान साहब जब आए तो हमारी बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि खान साहब जो हैं वो तब्दीली जो है वो लेकर आएंगे, और खान साहब जो है, बिकॉज हम 22 साल से ही सुन रहे थे चीज़ें और सबका ये बिलीव था कि ये तब्दीली आएगी। अब अगर आप देखें अपने इर्द गिर्द, अगर खान साहब देखें तो वही लोग हैं जो माजी में सारी हुकूमतों के साथ जो है वो पाए जाते थे।
अब अपने जो लोग हैं खान साहब के, वो खुद ये कहने पे जो है वो मजबूर हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो हमारे हवाबाजी के वज़ीर हैं, उनका ये कहना था कि जी ये हमें तो समझ नहीं आ रही, हमारे कैबिनेट में जो ये अनइलेक्टेड लोग हैं, मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ, ये कौन है, और ये इस तरह के फैसले करते हैं जिनका जवाबदेह हमने होना है। उनका मतलब था ये बैग उठाएंगे और ये तो चले जाएंगे, जवाब तो हमने देना है एट द एंड ऑफ द डे कि क्या हमने क्या किया है, हमने लोगों को जाके जो है वो जवाब देना है। क्या खान साहब को ये चीज नजर नहीं आ रही या मजबूरी कुछ और है? नहीं, मजबूरी वाली बात कोई नहीं, चूँकि उसकी वजह है, मैं थोड़ा बहुत जितना उस आदमी को जानता हूँ, वो तबन ऐसा मजबूरी वाला केस नहीं। और एक और बात मैं आपको अर्ज़ करूं कि जब इक़्तिदार मिलता है ना, तो फाइनली नवाज शरीफ साहब जैसे जो कारोबारी कुछ भी नहीं है, कारोबार भी मामूली से बी क्लास, बल्कि माइनस भी कहना चाहिए, ये कोई बिरला टाटा, कोई सैगल, तो कोई हबीब, ये लेवल तो नहीं था, बी क्लास किस्म के कारोबारी थे। उनको भी इक़्तिदार मिले तो पहले ताबेदारी करके, मतलब यूं बुलाता था जनरल गुलाम जी ने ऐसे, ठीक है, स्टिक का इशारा करते थे जनरल हमीद गोल, मुझे ज़ाती तौर पे पता है, तो बिल्कुल ही सहम जाते थे, ठीक है। कुल्ला उठा के बैरे का जब पहली दफ़ा चीफ मिनिस्टर बने तो बड़ा क्यूरियोसिटी थी लोगों में कि यार किसकी लॉटरी निकलेगी। तो गवर्नर हाउस में ये 1000 दफ़ा छप चुका है, मैं कोई बात ऐसी नहीं कर रहा। तो गवर्नर गुलाम जिलानी ने वेटर को बुलाया, वो करीब आया तो उसका कुल्ला जो भी होता है वो तुर्रा सा, वो उठा के नवाज शरीफ के सर पे रख दिया, मैसेज चला गया लोगों को, विदाउट अटरिंग अ सिंगल वर्ड ही एक्सप्लेन्ड द होल सिचुएशन। तो इस तरह का बंदा भी जब उसे थोड़ा सा ये वहम हुआ, इंजेक्शन अंदर गया ना, तो वो भी नींद पागल हो गया। वो अपने जिन्होंने उसको बनाया था, संवारा था, मैन्युफैक्चर किया था, यहाँ तक लेके आए थे, वो उसने उनको आंखें दिखानी शुरू कर दी। इक़्तिदार तो ऐसी पैड़ी चीज़ है, उसको दौरा पड़ गया, वो कि मैं तो इलेक्टेड तो पॉपुलर, तो इमरान का तो वैसे ही मिजाज और है, वो तो हेड ऑन जाने वाला आदमी है, तो मजबूरी तो कोई नहीं है, होगी भी तो बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई मियाँ बीवी के दरमियान नहीं, बात होगा थोड़ा शौहर ढीला कर देता है, कभी को बेगम जो है वो को थोड़ा कम, एक में मिलजुल के जैसे एक सिलसिला चलाना होता है। जैसे ब्लैक एंड वाइट कीज़ नहीं होती, इसकी ऑर्गन शॉर्गन या क्या होता है वो जी, पियानो, वो बड़ा क्या पियानो, या पियानो की ब्लैक एंड वाइट कीज़ के साथ जैसे आप करते हो, इसी तरह चल रहा होता है मामला, मजबूर कतन नहीं। उसका इमरान का जितना मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, मेरा लंबा चौड़ा ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मामूली जितना मैं जानता हूँ उसमें मेरा अपना एक अंडरस्टैंडिंग है मेरी कि भाई वो मजबूरी वाला तो काम कोई नहीं है, इनको समझ नहीं आ रही। और बात बेसिक, मैंने जो अभी एक छोटी सी मिसाल दी थी कि एक इंटेलिजेंट लड़का, एक वेल मीनिंग लड़का, अगर उसने तैयारी नहीं की होगी तो आप मुझे बताओ वो ए लेवल या ओ लेवल में क्या कर लेगा। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। एक बात सुन, जी 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 जी। देखिए, मैं नॉर्मली मैं कभी आपने देखा होगा प्रोग्राम में, मैं बहुत कम, मैं लंबी बात नहीं करता, लेकिन एक बात मैं आपको अर्ज़ करूँ, मैं छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन चूँकि मेरे दिल की आवाज़ है तो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। इस मुल्क के असल मसले का किसी को पता ही नहीं, ये मेरा दावा है। इस मुल्क में आज आपके प्रोग्राम में ना मैं दो बातें बहुत वाज़ेह, दो बातें नहीं, दो लफ्ज़, इस मुल्क में डॉक्टर मारिया, इसका कुछ करना है, देयर इज नो शॉर्टकट। दुनिया के फन्ने खान भी आके बैठ जाएं, वो इसके मसाइल का फौरी हल किसी का बाप नहीं निकाल सकता। यहां एवरीबडी इज इन हरी। पहले तो ये समझ लो कि देयर इज नो शॉर्टकट। वो कहते हैं कि इट टेक्स 1 मॉनसून टू क्रिएट अ बुश, बट इट टेक्स 100 मॉनसून्स। 100 साल चाहिए टू क्रिएट एन ओक ट्री के लिए 100 साल चाहिए। ये मुल्क जो है, ये इसका कोई शॉर्टकट है नहीं, इधरों पाओ इधरों काट लो, इधरों पाओ इधरों काट लो, ये नहीं है। ये कीमा ने गए, गोश्त नहीं है, इधर डाला बटन दबाया उधर से कीमा निकला है। ये पहले तो इस मुल्क के हुक्मरानों को ये समझ लेना चाहिए, अवाम को भी समझा देना चाहिए कि बस करो, ये लंबी जंग है,
तो सुकून लो, कुछ नहीं होने जा रहा। ये 50 लाख घर, ये 10 लाख, ये बस ऑल दिस रबिश, ये नहीं होना। मसला क्या है? प्लीज ठंडे दिल से इस पे गौर करें और लोगों से बात करें। मुमकिन है मेरा ख्याल है ना, पहली बात तो ये है यूनिवर्सिटियों को मारो गोलियां, अपनी प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करो। तुम्हारा तो बजट फिर कट गया है सर, अब तो खबरें ये भी आ रही है बजट में फिर एजुकेशन बजट में कट लग गया है। सुन लें पहले बात, आपके अशरों से आपका जो नीचे से रॉ मटेरियल आ रहा है वो गंदा है और घटिया है। मैं सिंडिकेट का मेंबर रहा हूँ, मुझे उन दिनों इंटरेक्ट करना पड़ा पंजाबी में, मैं खुद वहाँ का पढ़ा हूँ। मैं आई वेंट देयर एज एन अंडर ग्रेजुएट, तो ऑनर्स वगैरह के चक्कर में 4-5 साल में रहा हूँ। तो मैं अपने ज़माने के दोस्तों का सोचता था, कोई नाबगे नहीं थे, कोई सुकरात थे वो, बट इनको तो पता ही कख नहीं। वजह क्या है? आपका जो नीचे से ना ज़रा स्लाइटली हाई प्रोफाइल स्कूल, जिस तरह के आप जैसे बच्चे पढ़े होते हैं, बंटी मेरा भांजा, यू नो, ये इनकी दुनिया वो ये नहीं है। आप लोग कुछ भी नहीं हो, आप तो अकलियत भी नहीं हो। मेजॉरिटी जो आ रही है वो तो सवाए अल्लाह माफ़ करे 8वीं पास 10वीं पास चवल किस्म के टीचर होते हैं। एक स्कूल में को बच्चे, मैं उस तफसील को जाने दें, एक क्लास में 7वीं भी 8वीं भी 9वीं भी 10वीं घुसाई हुई है। वो मैंने कहा तुम पढ़ाते क्या हो इसको, कैसे पढ़ा सकते हो? प्राइमरी एजुकेशन फोकस करो। तुम देखो 10 से 15 साल बाद जो मटेरियल आएगा, सुभान अल्लाह, उसको रहना सिखाओ, जीना सिखाओ, सड़क पार करना सिखाओ, उसको खाने से पहले हाथ धोना सिखाओ। इस कौम को कोरोना चाहिए था, डूब मरने की बात है कि खाने से पहले हाथ धोने, वो ही नहीं है। मेरे पास बथेरे फने खान ये आते हैं, 90% लोग खुदा की कसम हाथ नहीं धोते, और खाने के बाद भी नहीं। उनमें से भी 50-60% ऐसे हैं जो टिश्यू पेपर से धो के समझे कहाँ। ये तो हाल है। प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करो, दूसरा करो पॉपुलेशन की मैनेजमेंट। लेकिन इनकी जुर्रत नहीं, इनको अकल होगी भी तो ये ब्लैकमेल हो रहे हैं कि जी इजाफा होना चाहिए। वो इजाफा कचरा सिर्फ एक चीज नहीं। बिल्कुल, हम प्रोग्राम को वाइंड अप करने जा रहे हैं। फाइनल, मुझे याद है मैंने आपके साथ कोई 3-4 महीने पहले प्रोग्राम किया था, तो आपने मुझे कहा था आप बहुत उतावले हो रहे हो और इस तरह नहीं होना चाहिए, और मुझे अभी भी बहुत होप्स हैं इस गवर्नमेंट से। आई वुड लाइक योर पॉइंट ऑफ व्यू नाउ, 4-5 मंथ्स डाउन द रोड। अब आप क्या समझ रहे हो? ऑलमोस्ट 2 साल हो गए इस हुकूमत को। देख, एक चीज होती है खुद फरेबी। तब भी शायद मैं खुद फरेबी का ही शिकार था कि अगर होपिंग अगेंस्ट होप, शायद कोई लम्हा इन पे ऐसा आ जाए, इनको पता तो लगे। लेकिन मुझे अब ये समझ आ रही कि इनको तो सही जो असल इश्यूज हैं इस मुल्क में, बड़े से बड़े फन्ने खान का शऊर ही नहीं। पहले तो पॉपुलेशन खींचो अपनी, बंदा बंदे को खाना शुरू हो गया है। और ये 22 करोड़ जब 32 करोड़ हुआ ना, और तुमसे तो यही नहीं संभाला जा रहा। मैं गौर करो, जो मैं अर्जी कर सकता हूँ ना, मैं कर रहा हूँ कि वही तवज्जो दो। पहले इसको खींचो, लगामें इसकी खींचो, उसके बाद फोकस करो प्राइमरी। तुम्हारा रॉ मटेरियल खूबसूरत आएगा, तो इन अबाउट 15 years प्लस माइनस उसके नतायज आने शुरू होंगे। कौम भी उसी तरह की है, हुक्मरान भी। वो वाकई आका ने ठीक कहा था कि जैसी कौम हो वैसी हुक्मरान उन पे मुसल्लत कर दिए जाते हैं। इनका हर प्रोग्राम सुन लो, लगता है ऐसे रातों रात कुछ चुटकी बजेगी, अलादीन का चिराग रगड़ेंगे तो वही इस तरह का है, वही नतीजा है। तो मैं सच्ची बात है, मैं ज़्यादा डिसअपॉइंट होता जा रहा हूँ, लेकिन मेरी कोशिश है मैं खुद को संभालूँ बेहतर। हाँ बिल्कुल ठीक। Hasan Saab, it's always a pleasure talking to you. Thank you very much for making the time, and we'll see you tomorrow. Good night and Allah Hafiz.